और आज के वचन हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 18वां वचन। ये कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर का यही इच्छा है। प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यही हमारा यीशु मसीह हमारे से चाहते हैं, हमारा परमेश्वर यही चाहते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। सवेरे उठते वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर, रात भर आपने अच्छा मुझे नींद दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये नया दिन हमें दिया है देखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। कर हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर यीशु हमारा से यही चाहता है। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था और उसके 2 सेवक लोग थे। जब एक सेवक हमेशा यही कहता था कि परमेश्वर आपको धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको धन्यवाद हो। हर परिस्थिति में, उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता था। राजा बहुत खुश हो जाता था। और दूसरा एक सेवक कभी धन्यवाद ही नहीं देता था। एक दिन अचानक जब राजा अपने एक फल काटते थे, काटते वक्त अचानक उसका हाथ कट गया। तब उसके बाजू में जो सेवक खड़े थे अचानक चिल्लाकर कहा, परमेश्वर आपको धन्यवाद हो। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बोला, मेरा हाथ कट गया है और तुम परमेश्वर को धन्यवाद देते हो? बहुत गुस्सा आ गया। तब उसे पकड़कर क्या किया? उसने जेल में डाल दिया उस व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जेल में भी क्या कर रहा था? परमेश्वर, आपने मुझे जेल में डाला, इसके लिए आपको धन्यवाद हो। हर परिस्थिति में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। तो एक दिन एक राजा, और राजा ने क्या किया? अपने दूसरा सेवक को लेकर जंगल में शिकार करने को गया। शिकार करने के वक्त जब शिकार करते थे, वहाँ के आदिवासी लोगों के हाथ में पकड़ा गया राजा। पकड़ा गया तो वो राजा को पकड़कर क्या किया? उन लोग ने अभी इन्हें बलि देना चाहिए, अच्छा व्यक्ति मिल गया है कर उन्होंने क्या किया? उन्हें बलि देने के लिए राजाओं को उन लोग ने तैयार किया। तैयार करते वक्त जो आदिवासी लोग ने देखा कि भाई इसके हाथ में तो कटा हुआ है, घायल हुआ है, हम इसे हमारा भगवान को बलि नहीं दे सकता है, इसलिए उसके जो सेवक है हम उसको बलि दे देंगे। तो राजा को छोड़ दिया उन्होंने। तब राजा आया घर पर आकर उसने उस जो व्यक्ति बार बार धन्यवाद देते थे उसको आके क्या किया? उसने आके उस व्यक्ति को धन्यवाद किया। बोला कि आज अगर मेरे हाथ नहीं कटता था वहाँ पर तो उन लोग मुझे क्या कर देते थे? बलि दे देता था। इसलिए तो आपने जो बताया वही ठीक है। आपने मेरे हाथ कटते वक्त आपने बोला परमेश्वर को धन्यवाद। तो देखो, वो व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करते थे? धन्यवाद देते थे। तभी वो राजा समझ गया कि हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। भले हमारा मुसीबत में, हमारा तकलीफ में, हमारा परेशानी में, हर चीज़ में हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, नया दिन देता है, नया शांति देता है, नया आनंद देता है। हमारे जीवन में हर रोज परमेश्वर क्या करता है? हमें चंगाई करता है, हर दिन हमें चलाता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या करता है? चाहता है। बुखार आ गया तो डर नहीं जाना चाहिए। परिवार में अगर बुरी परिस्थिति आ गया है तो क्या करना चाहिए? डर नहीं जाना चाहिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको धन्यवाद। आपने मेरे जीवन में जो बुखार आया है
ये बुखार को अब हटाने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे परिवार में बुरी परिस्थिति आया है, आप बुरी परिस्थिति को हटाकर हमें आशीर्वाद करने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। यही परमेश्वर हमारा यीशु क्या करता है? हमसे चाहता है। अगर लुक समाचार 17 अध्याय में अगर हम 11वां अध्याय से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक 10 कुष्ठ रोग था, 10 कोढ़ी लोग थे। जब 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास आया और यीशु से कहने लगा, यीशु हम बहुत दिन से हमारे जीवन में ये कोढ़ी बीमारी है, हमें चंगाई करो। उन्होंने यीशु के चरणों में गिरकर यीशु से क्या किया? विनती किया, यीशु हमारे कोढ़ों को शुद्ध करो। जब यीशु ने उन्हें देखा और पूरे 10 कोढ़ी लोगों को उसने क्या किया? बोला, आप लोग जाकर मंदिर में याजक को बताओ और आप चंगाई हो जाएंगे। और रास्ते में 10 कोढ़ी लोग क्या किया? याजक को बताने के लिए जा रहा था, जाने के रास्ते में ही उन लोग चंगाई हो गया। उनके जो भी शरीर में कोढ़ था, जो भी बीमारी था, चंगाई हो गया, तुरंत वो चंगाई पाया। जब 10 कोढ़ी लोग चंगाई हुआ तो वापस जो एक कोढ़ी ने क्या किया? वापस आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर, आपने हमको याजक को बताने के लिए कहा था और हम जाते वक्त रास्ते में ही हम चंगाई हो गया। देखो, उन लोग ने विश्वास के साथ गया और वो वापस आकर परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद दिया। जब यीशु ने कहा कि भाई मैंने तो 10 जन को भेजा था, लेकिन एक ही व्यक्ति आकर मुझे धन्यवाद दे रहा, बाकी 9 आदमी कहाँ गया है? तो यीशु ने बोला, 9 आदमी कहाँ गया है? सिर्फ एक ही व्यक्ति आकर मुझे धन्यवाद दे रहा है। हमारे भी जीवन में ऐसे ही हम हर रोज परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम करते हैं, चंगाई करते हैं। हमारा परिस्थिति को परमेश्वर बदल देता है, हमारा मुसीबत को हटाकर हमें आनंद और खुशी से भर देता है। लेकिन हम परमेश्वर को आकर हम धन्यवाद देते हैं क्या? परमेश्वर को आकर हम स्तुति करते हैं क्या? परमेश्वर के आराधना में आके बैठते हैं क्या? हमको क्या करना है? हमको विचार करना है। हमेशा हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। एक ही व्यक्ति आकर वापस परमेश्वर को क्या किया? यीशु को धन्यवाद किया। यीशु, आपने मुझे चंगाई किया है, एक कोढ़ से शुद्ध किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वो एक ही व्यक्ति ने क्या किया? आकर यीशु को धन्यवाद दिया। मेरे प्रिय लोग, अगर हम हर परिस्थिति में अगर हम यीशु को धन्यवाद देते हैं, हमारा जीवन में हम जय पाते हैं। हमारा जीवन में हम जय पाते हैं और परमेश्वर जय पाने का अधिकार और सामर्थ हमें क्या करता है? हर दिन देता है। हर दिन, हर मुसीबत में, हर समय में हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम फेल हो जाते हैं पढ़ाई में तो भी यीशु को क्या करना चाहिए? यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हम निराशा नहीं होना चाहिए, हम दुख से भर नहीं जाना चाहिए, यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। तब यीशु क्या करेंगे? जब अगले परीक्षा में परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि से और भरेंगे और हमें परीक्षा में अच्छा मार्क लेने का हमको क्या करेंगे? कृपा करेंगे। इसलिए हर वक्त हमेशा हमको परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरा, प्रियव्रतों किताब में 3रा अध्याय, वहाँ पर अगर 1 से हम 10 तक अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर देखो, एक व्यक्ति अपनी माँ के पेट से ही क्या हुआ था? लंगड़ा पैदा हुआ था, वो चल नहीं पाता था। तो हर रोज उसके परिवार लोग क्या करते थे? उन्हें उठाकर लाकर मंदिर के दरवाजे में रख देते थे, ताकि उस व्यक्ति को देखकर उसे मंदिर में जाने वाला आने वाला उसे भीख देते थे। तो हर रोज उसे तैयार कर मंदिर के दरवाजे पर लाके रख देते थे, ताकि वो हर व्यक्ति से भीख मांगे। तो एक दिन पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के सेवक थे, उस मंदिर में, उस कलीसिया में
जा रहा था। जाते वक्त इस व्यक्ति ने क्या किया, पतरस और यूहन्ना को देखते हुए कि सोचा कि इनके पास हमको बहुत धन मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत बिग मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, पतरस को और यूहन्ना को देखकर भीख मांग रहा था। जब यूहन्ना और पतरस ने उन्हें देखा कि बहुत दिन से बीमार है और चल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो व्यक्ति को कहा कि मेरे और देखो। जब वो व्यक्ति पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा तो उसने सोचा कि ये मुझे बहुत भीख देगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के सेवक थे, उन्होंने उससे कहा कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास यीशु है। उसने क्या किया, उस व्यक्ति को कहा कि यीशु के नाम से तो उठ जा, खड़ा हो जा और चलने को लग। तुरंत वो व्यक्ति के पैर में परमेश्वर की सामर्थ आ गया, उसके पैर में परमेश्वर का शक्ति आ गया और वो व्यक्ति तुरंत चलने को लग गया और परमेश्वर का महिमा करने को लग गया, परमेश्वर को धन्यवाद बोलने को लग गया। परमेश्वर आपने मुझे चंगाई किया है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने मुझे फिर से चलने को लगाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया। देखो, यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति चंगाई होता है। जब परमेश्वर के सेवक के पास ना चांदी था ना उसके पास सोना था, लेकिन वो सेवक के पास क्या था, यीशु था। यीशु के नाम से उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को चंगाई किया और तुरंत वो व्यक्ति चलने को लग गया। अगर हमारे भी जीवन में, हमारे जीवन में अगर यीशु है, हम यीशु को हर वक्त धन्यवाद देते हैं, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो यीशु हमारा जीवन में आ जाते हैं, हमारे परिवार में आ जाते हैं, हमारे रास्ते में, हमारा हर चीज़ों में परमेश्वर यीशु आ जाते हैं। जब अगर परमेश्वर यीशु हमारे जीवन में आते हैं, जो आकाश, पृथ्वी और समुद्र और आपको और मुझे बनाया हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हर कार्य करने का शुरू कर देंगे। हमारे परिवार में परमेश्वर बरकत लाना शुरू करेगा, हमारे बीमारियों से हमें चंगाई करेगा, हमारे हर मुसीबत में परमेश्वर हमें मदद करेगा, हमारा हर मुसीबत में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, चंगाई करेगा। जब हमारे जीवन में यीशु रहता है, जब यीशु कब हमारे जीवन में आता है, हर परिस्थिति में हम उसको धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर यीशु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा जो यीशु है, हमारे दिल में आकर वो बसना चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर को नहीं बुलाते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं बुलाते हैं, वो नहीं आ पाएगा। जब हम बुलाते हैं तब परमेश्वर हमारे हृदय में आते हैं। देखो, हम एक इंसान हैं, लेकिन अगर हमको कोई आकर शादी में बुलाते हैं तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो आकर हमारा घर में वो आमंत्रण पत्र अगर देंगे, फिर हमें शादी में बुलाएगा, तब हम क्या करते हैं, उसके शादी में जाते हैं। अधिकार के साथ हम जाते हैं, क्योंकि उसने हमें आमंत्रण दिया है, पत्रिका दिया है, उसके शादी में बुलाया है। देखो, एक इंसान अगर इतने गौरव में रह सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर तो बहुत महान है। जब तक हम उसे नहीं बुलाएंगे, वो हमारा जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर हम बुलाते हैं, परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय में आओ, मेरे अंदर आओ, जब हम बुलाते हैं तभी परमेश्वर यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे हृदय में आते हैं, और हमारा जीवन में हर मुसीबत में, हर तकलीफ में परमेश्वर आकर हमें चंगाई करता है। हमारे परिवार में परमेश्वर बरकत लाता है। सारे आशीष के कारण यीशु हमारा जीवन में रहता है। तीसरा जो है, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय, अगर वहाँ पर हम पढ़ते हैं 24 से लेकर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक थॉमस करके एक व्यक्ति था। जब यीशु इस धरती पर था, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, उसके हाथों में खिल्ला ठोका गया, उसके पैरों में खिल्ला ठोका गया,
और कांटा का मुकुट उसे सर पर पहनाया गया। हमारे सारे पापों को, हमारे सारे श्रापों को यीशु ने क्रूस पर क्या किया? उठा लिया। जहाँ पर हमें पनिशमेंट लेना चाहिए, परमेश्वर अपने ऊपर हमारा जो भी पनिशमेंट जो है उसने अपने शरीर में ले लिया। अपने पवित्र लहू को उसने क्या किया? बहाया। बहाने के बाद तीसरा दिन यीशु क्या किया? जीवित उठा और अपने हर चेले लोगों को क्या किया? उसने अपने प्रकट किया यीशु कि देखो मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आपके लिए क्रूस में मैं मारा गया, आपके पापों के लिए मैंने क्रूस में खिला ठोका गया और मैं गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन मैं हर एक व्यक्ति को आशीष करने के लिए मैं वापस जीवित उठा कर हर एक अपने सेवकों को अपने प्रकट किया। यीशु जिंदा है, आज भी यीशु जिंदा है। तो वहाँ पर एक तोमस करके एक व्यक्ति था, उसने यीशु को देखा नहीं। बहुत सारे शिष्य लोग उसके पास जाकर कहा कि हमने यीशु को देखा, यीशु जिंदा हो गया है, यीशु मरण से वापस जीवित उठा है, हमने यीशु को देखा है। तो वो व्यक्ति कहता है जब तक यीशु के हाथों में जब मैं खिल्ला ठोका गया वो जो घायल को नहीं देखेंगे, उसके पैर में जो खिल्ला ठोका गया वो घायल को अगर नहीं देखेंगे, उसके सर में जो कांटे के मुकुट पहना गया वो घायल को अगर जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक मैं क्या करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु ने उसे जाना और यीशु ने उस तोमा को मैं जिंदा हूं कर यीशु ने उसे प्रकट किया। और तोमा ने जो यीशु को देखा, देखते वक्त यीशु से कहा यीशु मैं आपको विश्वास करता हूँ, आप जिंदा है परमेश्वर। आज भी हमारा यीशु जिंदा है, आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? चंगाई करता है। तो यीशु ने उस तोमा को कहा तुमने तो मुझे देखकर विश्वास कर रहा है, लेकिन जो मुझे बिना देखे जो विश्वास करता है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। हमने कभी यीशु को देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन हम यीशु से प्यार करते हैं, हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, मेरे श्रापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, मेरे आशीष के लिए परमेश्वर यीशु खुद क्या किया? मनुष्य बनकर इस धरती में आया। इसलिए हम विश्वास करते हैं, तो हम उसके बच्चे हैं, हम भाग्यवान हैं, हम भाग्यवान हैं। यीशु हमें भाग्यवान क्या करता है? भाग्यवान बना कर रखा है। हम आज भी हम क्या करते हैं? यीशु की विश्वास करते हैं। तो आज जो आए हुए जो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष कर भेजेंगे, क्योंकि हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु के जो क्रूस में हमारे लिए बलिदान हुआ वो हम विश्वास करते हैं। यीशु जो मेरे लिए क्रूस पर खिल्ला ठोका गया है, हम विश्वास करते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं। तो हम भाग्यवान हैं। यीशु आज हमें आशीष कर भेजेंगे। चलो हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यीशु हर परिस्थिति में प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहिए। हम यीशु से कहेंगे प्रभु हर परिस्थिति में मुझे आपको धन्यवाद देना है, हर मुसीबत में मुझे आपको धन्यवाद देना है प्रभु, हर स्थिति में आपको परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मेरे हृदय में आओ, प्रभु मेरे हृदय में आओ, मैं आपको बुलाते हैं प्रभु। यीशु मेरे हृदय में आओ, पवित्र आत्मा जी मेरे हृदय में आओ। हम बुलाएंगे यीशु को, यीशु हमारे हृदय में आएंगे। हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु को हम बुलाएंगे। इसी वक्त आपके हृदय में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, आपके घर में आएंगे और आपको चंगाई करेंगे, आपके परिवार में बरकत लाएंगे, शांति खुशी आनंद से भरेंगे। जैसा वो कोढ़ी व्यक्ति जैसा चंगाई हुआ और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने कहा कि एक ही व्यक्ति मेरे धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हम कहेंगे यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आपने मुझे आशीष किया है, आपके चरणों में लाया है,
इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कहेंगे यीशु से, यीशु मैं आशीष करेगा और कहेंगे यीशु मैं आपको विश्वास करता हूँ पूरे दिल से, पूरे आत्माओं से मैं आपको विश्वास करता हूँ, पूरे हृदय से मैं विश्वास करता हूँ। यीशु हमारे सारे परिस्थिति को बदली कर चेंज करेंगे। हमारे जीवन में जो भी कमी घटियाँ हैं हर एक चीज़ों को परमेश्वर पूरा करेगा। हमारे काम धंधों को आशीष करेगा, हमारा बिजनेस को आशीष करेगा, हमारा बच्चों को आशीष करेगा, हमारा पति पत्नी को आशीष करेगा, हमारे बच्चे की पढ़ाई को आशीष करेगा। हम कहेंगे यीशु हम आपको विश्वास करते हैं, यीशु हम आपको विश्वास करते हैं, मुझे आशीष करो, मुझे आशीष करो, मुझे आशीष करो। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बच्चे आपके चरणों में आया है, आपके वचन सुना है प्रभु। यीशु हर एक को यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ, हर एक परिवार को आशीष करता हूँ प्रभु। इनके बच्चे को आशीष करता हूँ, इनके पत्नी को और पति को आशीष करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इस बच्चे लोग हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद दें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु। जो भी आपने इनके जीवन में चंगाई किया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इनके जीवन में प्रभु आपने जो भी अद्भुत काम किए इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बच्चे को आपने आशीष किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमेशा इनके साथ इनके परिवार में बसना प्रभु, इनके परिवार में इनके साथ रहना प्रभु। इनके जाने में आने में इनके रक्षा कर, आपके पवित्र स्वर्गदूतों को भेजकर इन्हें रक्षा कर। हर एक मुसीबत से बचाना, हर एक मुश्किल से बचाना प्रभु, इन्हें सुरक्षा करना प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने आपके बच्चों को आशीष किया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनके विश्वास आपने बढ़ाया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु रविवार में आपके बच्चे लोग गवाही देने के लिए प्रभु कि जीवन में प्रभु आपने चंगाई की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु प्रभु, सारे गौरव महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन।